ओम नमः शिवाय। इस महाशिवरात्रि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल मखाने की एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसे आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। और यकीन मानिए आज हम ना लड्डू बनाने वाले हैं, ना बर्फ़ी, ना कोई खीर, ना ही कोई हलवा। ये रेसिपी खास उन लोगों के लिए है जिन्हें व्रत में कमजोरी या थकान महसूस होती है। कैल्शियम और आयरन से भरपूर ये स्नैक आपको दिन भर तरोताज़ा रखेंगे और एनर्जी आपके शरीर में बनाए रखेंगे। व्रत में ये तिल और मखाने का ऐसा मेला आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बनाते हैं ये सेहतमंद और जादुई रेसिपी। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए लगभग मैंने 2 से 3 कप मखाने लिए हैं। वजन से कहो तो 200 ग्राम मखाने हैं ये। और दोस्तों, किसी भी स्टोर पर ये इजीली मिल जाते हैं, मैं इनका लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मखाने को रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें सारे मखाने डाल दिए हैं। फ्लेम को हमें लो रखना है, लो फ्लेम पर मखाने को रोस्ट करना है। अक्सर लोग मखाने को बस हल्का सा गर्म करके छोड़ देते हैं, लेकिन यही हम गलती करते हैं। अगर आप इसे महीनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसे धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि ये हाथ से दबाने पर पाउडर न बन जाए। यही वो सीक्रेट है जिससे आपकी रेसिपी लंबे समय तक तरोताज़ा बनी रहेगी। तो इसी तरह से लो फ्लेम पर आपको इन मखानों को रोस्ट करते जाना है। और जो मखाने होते हैं उनमें अक्सर ये काला पार्ट होता है, काफ़ी हार्ड होता है, ये हमारे स्वाद को ख़राब कर सकता है, तो इसे हटा दीजिएगा इस तरह से। वैसे तो मैंने पहले ही मखाने इस तरह से साफ़ करके लिए थे, लेकिन ये एक आध रह गया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको इसका काला पार्ट हटा देना है जिससे कि आपकी रेसिपी खाने में एकदम सॉफ्ट लगे, स्मूथ लगे। और ये जो मखाना है ना, जब हाथ से इसे आप तोड़ोगे तो इसका इस तरह से चूरा जैसा मच जाएगा। तो समझ लीजिए जो मखाना है पूरी तरह से रोस्ट हो चुका है। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और चलिए दोस्तों, अब मैंने ले लिए हैं 1/3 कप सफ़ेद वाले तिल, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसी कढ़ाई में इन तिल को भी हम डाल देंगे। क्या आप जानते हैं कि तिल सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं होते हैं, व्रत में हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। और तिल में वो सारे ही गुड फैट्स होते हैं जो दिमाग को तेज और शरीर को चुस्त रखते हैं। इस रेसिपी में तिल का जो सौंधापन आएगा वो इसे बाजार की किसी भी महंगी मिठाई से बेहतर बना देगा। इस तरह लो फ्लेम पर हमको तिल को अच्छे से रोस्ट करना है। आप चाहें तो थोड़े से तिल के दाने लेकर खाकर देख सकते हैं। एकदम से जब ये क्रिस्पी हो जाएं और इनका हल्का सा कलर चेंज करना है, फ्लेम को लो रखना है। अगर फ्लेम को हाई रखोगे तो तिल जल जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो तिल भी अच्छे से हमने रोस्ट कर लिए हैं, इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और इधर मैंने ले लिए हैं 8 से 10 बादाम। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो इसकी जगह आप कच्ची मूंगफली भी ले सकते हो रोस्ट करके। मैंने बादाम लिए हैं इस रेसिपी को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। और बादाम को या तो एक मिक्सर के जार में डालकर दरदरा पीस लें या फिर आप इन्हें कूट कर ले सकते हैं। हल्का सा आपको दरदरा इन्हें रखना है, या तो कूट ले या सिंपल मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस कर रेडी कर ले मेरी तरह। इस तरह से थोड़ा सा दरदरा रखा है, एकदम से इनका पाउडर नहीं बनाया है। और दोस्तों, जिस कढ़ाई में हमने तिल को रोस्ट किया था उस कढ़ाई को थोड़ा सा साफ़ कर ले टिश्यू पेपर से। अब मैंने लिया है यहाँ पर गुड़। ये गुड़ मैंने थोड़ा सा चाकू से कट कर लिया है जिससे कि बहुत जल्दी हमारी रेसिपी बन जाएगी। और आधा कप से भी कम गुड़ लिया है। ध्यान रहे दोस्तों, ज़्यादा गुड़ का मीठे का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहें तो वैसे चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने 2 चम्मच इसमें पानी डाल दिया है जिससे गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फ्लेम को लो रखना है। हम इस रेसिपी को बहुत हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 चम्मच पानी डालकर इसे हमें मेल्ट करना है लो फ्लेम पर, क्योंकि जो गुड़ होता है अगर इसे आप तेज़ आंच पर पकाओगे तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। फ्लेम को लो रखना और कट करके ही गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे गुड़ बहुत जल्दी
मेल्ट हो जाएगा। इस तरह देख सकते हैं कितनी जल्दी ये मेल्ट हो गया है। और हो सके तो अच्छी क्वालिटी का ही गुड़ लीजिएगा जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, यानी जो कच्चा गुड़ और पक्का गुड़ होता है आपको पक्का वाला गुड़ लेना है। इस तरह आप देख सकते हैं जो गुड़ है ये पूरी तरह से पक चुका है, झाग जैसे इसमें आने लगे हैं। अब हम थोड़े से पानी में कुछ बूंदे गुड़ की डालकर देखेंगे तो जब हम इसे हाथ से इकट्ठा कर रहे हैं तो इकट्ठा हो रहा है, यानी पानी में गुड़ घुला नहीं है। इस तरह इसकी गोली जैसी बन रही है। इसी तरह का हमें ये गुड़ चाहिए और जब आप इसे हाथ से टच करोगे तो इसमें मोटा सा तार बनने लगेगा। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, जिससे हमारी रेसिपी बनेगी एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और बहुत ज़्यादा हेल्दी। तो दोस्तों यहाँ हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुड़ न केवल इसे एक खूबसूरत गहरा रंग देगा बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। शिवरात्रि पर जब हम व्रत रखते हैं तो गुड़ से हमें तुरंत ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज जिससे थकान पास भी नहीं फटकती। बस ध्यान रहे गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये कड़वा हो सकता है। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर या फिर अदरक का पाउडर भी इसे कह सकते हो। थोड़ा सा डालना है क्योंकि व्रत में इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। फ्लेम को आपको लो ही रखना है, हाई बिल्कुल ना रखें, नहीं तो जो गुड़ का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाल दी है एक सीक्रेट चीज़, वो है 2 चुटकी सोडा। तो मीठा जो सोडा होता है उसी का इस्तेमाल करना है, 2 चुटकी ही डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा। बिल्कुल सॉफ्ट आपकी ये रेसिपी बनेगी। हलवाई लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं जब चिक्की वगैरह बनाते हैं। इस स्टेज पर इसे मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे रोस्टेड तिल और फटाफट से तिल को इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह फ्लेम को लो रखना है और तिल डालने के बाद आपको फटाफट से मिक्स करना है। इस तरह लगातार चलाते जाएं, फ्लेम को लो रखें, अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब क्या करेंगे, फटाफट से डाल देंगे इसमें जो हमने मखाने रोस्ट करके रखे थे, सारे ही मखाने को इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्लेम को लो रखेंगे और अच्छे से हम इन्हें मिक्स करते जाएंगे। सारे ही मखाने पर गुड़ और तिल की कोटिंग अच्छे से हो जाएगी। हमने जो बादाम क्रश करके रखे थे, दरदरे पीस के रखे थे, उनका इस्तेमाल हम अब करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस पाउडर को एक साथ नहीं डालेंगे। ये अभी मैंने थोड़ा सा इसमें पाउडर डाल दिया है, मिक्स करेंगे जिससे कि सारे ही मखानों पर अच्छे से इस बादाम के पाउडर की कोटिंग हो जाएगी। टेस्टी तो ये रेसिपी इतनी ज़्यादा लगेगी कि आप बार बार मखाने को इसी तरह से बनाकर खाना चाहोगे। तो देखिए एक एक मखाने पर गुड़ और तिल की कोटिंग कितनी परफेक्ट आ रही है। अगर आप इसे लड्डू की तरह बांध देते तो इसका वो क्रंच ख़त्म हो जाता, लेकिन इस तरीके से हर बाइट में आपको वो कड़क आवाज़ सुनाई देगी जो बच्चे और बड़ों सभी को पसंद आएगी। अब मैंने बचा हुआ पाउडर फिर से इसके ऊपर डाल दिया है, मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से सारे पाउडर को डालकर हम इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप रोस्टेड मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हो, उसे क्रश करके। मैंने बादाम का इस्तेमाल किया है, जैसे भी आपको पसंद हो। तो दोस्तों इस वक्त आपको फटाफट से इसे लगातार चलाते रहना है जिससे कि एक एक मखाने पर अच्छे से कोटिंग आ जाए गुड़ और तिल की। तो देख सकते हैं गुड़ और तिल की जो कोटिंग है अच्छे से इन सारे मखानों पर आ गई है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और फटाफट से कोई भी एक बड़े साइज का बर्तन ले लें, उस पर लगा लें देसी घी गरम करके और सारे ही मखानों को इस बर्तन में फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेना है। और इन्हें आपको यूं ही नहीं छोड़ना है दोस्तों, इस बर्तन में डालने के बाद आपको इन्हें लगातार मिक्स करते हुए चलाते जाना है क्योंकि फिर सेट हो जाते हैं। बाद में ठंडा जैसे ये होते जाएंगे तो ये सेट होने लगेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्पैचुला से आपको इन्हें चलाते जाना है और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे छूने लायक तो इन्हें आपको अलग अलग कर लेना है जिससे आपस में चिपकेंगे नहीं। एक एक मखाने पर अच्छे से कोटिंग आई हुई है, आपको दिखने से ही पता लग रहा होगा। आज जब ये छूने लायक हो गए हैं तो हम मखानों को इस तरह से हाथ की मदद से अलग अलग
कर लेंगे, जिससे कि ये ठंडा होने के बाद सेट ना हो, आपस में चिपके ना। इस तरह से खिले खिले हमारे जो मखाने हैं ये बनकर रेडी हो चुके हैं। और दोस्तों पूरी तरह से इन्हें आपको ठंडा करना है। इन्हें आप स्टोर कर सकते हो कई महीने के लिए एक बार बनाकर, और गरम गरम डब्बे में बिल्कुल मत भरिएगा। इसे पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में भरें। आप इसे ऑफिस ले जा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी महाशिवरात्रि स्पेशल एनर्जी बाइट्स। देखिए कितनी शानदार कोटिंग आई है और एक एक मखाना कितना खिला खिला और क्रिस्पी बना है। सुनी इनकी आवाज़ आपने, यही इनकी असली पहचान है। ना ये आपस में चिपकेंगे और ना ही नरम पड़ेंगे। आप इसे आज ही बनाइए और पूरे महीने आराम से खाइए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो महादेव का नाम लेकर इसे अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इस बात की गारंटी है। इसे आप एक बार बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। 9 दिन के लिए आप इसे नवरात्रों में भी एंजॉय कर सकते हो, शिवरात्रि व्रत पर बना सकते हो, किसी भी व्रत में बना सकते हो, और बिना व्रत भी इसे आप एंजॉय कर सकते हो। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।